लोकतंत्र में और संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दे रखा है, तो जो सुविधाएं और जो एक तरह से विधायक और सांसद को दी जाती है, इवन प्रधान जो होते हैं ग्राम पंचायत स्तर के, उनको भी पर्याप्त विकास के लिए नीति दी जाती है, पर्याप्त उनको भी सबको दिया जाता है। तो जो नगरीय क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र के जो सभासद हैं, इन्हें वो सुविधाएं और वो सारी चीजें या वो निधि पर्याप्त क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि इनकी तो जब उसी जनता के द्वारा हम चुने जाते हैं तो क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों को भी विकास निधि होनी चाहिए, मानदेय होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं और बराबर मांग करते चले आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमारी भी जो है फरियाद पूरी की जाए। जब भारत सरकार में या हम लोकतंत्र में जब जितने भी जनप्रतिनिधि के नाम से जो हमारे माननीय लोग हैं, विधायक है, सांसद है, उनको जब बाकायदा पेंशन और ढेर सारी सुविधाएं सब कुछ दी जा रही है, तो उसी जनप्रतिनिधि के दायरे में जो हमारे सभासद हैं नगर पालिका के और जो पंच है या बीडीसी है, इन मेंबरों एक ही जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा बाकायदा चुने जाते हैं, वोटिंग होती है और जनता के द्वारा जब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और बाकायदा 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो इनको वो सुविधाएं जो सांसद विधायक को दी जाती है, वो सुविधाएं इन्हें क्यों नहीं दी जा रही है? क्या है उसी को लेकर के यहाँ प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं ये जनप्रतिनिधि। इनसे हम बात करेंगे, इनकी क्या मांगे और क्या कहना है। ठीक है, तो क्या सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका मैं स्वागत करता हूं और अपनी डबल इंजन की सरकार से उम्मीद करता हूं। एक सभासद जो होता है बहुत छोटा कार्यकर्ता होता है और उसके पास कोई कुछ होता नहीं, निधि नहीं होती, कोई मद नहीं होता है, तो जनता की उपेक्षा सभासद से ही बहुत कुछ होती है। जबकि प्रधानों को भी बत्ता दिया जाता है, लेकिन प्रधान से ज्यादा हम लोग 4 गुने 5 गुने ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ नाली टूट गई है, खड़ंजा उखड़ गया है, पाइपलाइन लीकेज हो गई है, नल खराब हो गया है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ होता नहीं। और जब होता नहीं है तो हम जनता के उस वादों पे खरे नहीं उतर पाते हैं। इसलिए कहीं न कहीं भी हमारी सरकार की छवि भी इसके साथ धूमिल होती है। इसलिए मैं अपनी सरकार डबल इंजन की सरकार से कुछ भत्ता मद दिया जाए ताकि हम अपनी जनता के किए हुए वादे पूरे कर सकें और अपनी सरकार को भी धन्यवाद करें, ताकि हमारे कुछ आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, जरूरतें पूरी हों जनता की। जब तक जनता की जरूरतें पूरी नहीं होगी तब तक छोटा कार्यकर्ता कहाँ तक रोएगा, कहाँ तक गिड़गिड़ाएगा। हम अपनी सरकार से मांग रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमारी भी जो है फरियाद पूरी की जाए ताकि हम जनता को सभी सुविधाएं दे सके, अपने वार्ड को हरा भरा बना सके। तो जनता की भी अपेक्षाएं, उम्मीदें और मांग होती है जिनको ये पूरा नहीं कर पाते, उसका मलाल है जी। हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसी जनता के द्वारा हमारे सम्मानित सभापति चुने जाते, हमारे डीसी, पंच, जिला पंचायत सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि। तो जब उसी जनता के द्वारा हम चुने जाते हैं तो क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों को भी विकास निधि होनी चाहिए, मानदेय होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं और बराबर मांग करते चले आ रहे हैं। आज हमारे खीरी नगर पंचायत के सभासदगण आए हैं, कल ओएल के आएंगे, वार्ता हुई है। इस तरीके से अगर हमारी सरकार बात को नहीं मानेगी तो हम आपस में अपने जनप्रतिनिधि होकर जागरूकता अभियान करके ये सरकार को अवगत कराएंगे कि हम लोग भी हैं कहीं से। जब चुनाव लोकसभा विधानसभा आता है तो सबसे पहले पंच, बीडीसी, प्रधान, सभासद के दरवाजे पर ढूंढा जाता है कि चलिए हमको 5 वोट मिल जाएगी इसके द्वारा, और हम लोग अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का, मोहल्ले का सम्मान नहीं कर पाते हैं। और जब भी कहीं ज्यादा सांसद विधायक से ज्यादा हम लोग जनता के बीच में हर समय रहते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, और जब नहीं उनकी समस्याओं का पूरा कर पाते हैं तो वो गालियां भी देते हैं हम लोगों को कि नहीं कर पाते हैं।
तो कहाँ से करें जब हमको न विकास निधि है, न पेंशन है, न कोई चीज है। तो दरवाजे जो आया है तो सम्मान ना कर पाते हैं उतना तो करते ही है, नहीं तो दोबारा पुनः चुन के नहीं आएंगे। पुनः चुनने का मतलब जनता का कि हाँ भाई हम अपने शरीर से खड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमको कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। या उसके लिए हम बराबर संघर्ष करते रहेंगे, प्रयास करेंगे कि हम अगर नहीं होगा तो गांव-गांव में बच्चों को जागरूक अभियान करेंगे और नगर पालिका, नगर पंचायतों में छोटा हाथी सजा के हम बराबर चलेंगे। कहीं कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मांग भी एक जायज है। इधर तो वही जनता विधायक सांसद को सुनती है, वही जनता को दे रही है, इनकी मांग जायज है और समय से ज्यादा इनकी मांग बोलिए।